बैक टू मलिका स्टारो। आई वेलकम यू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल 2022 की टैरो रीडिंग। देखते हैं अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए लव में, करियर में क्या मैसेजेस, क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट में रेड कलर का बटन है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशंस बेल को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी मेरा वीडियो या शॉर्ट आपसे मिस ना हो। यहाँ लेफ़्ट पे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है मलिका स्टारो, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं अप्रैल महीने का राशिफल। प्लीज़ दिखाएं अप्रैल का महीना एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस और एनर्जीज लेकर आ रहा है। जो भी लोग मेरा चैनल देखते हैं, जिनके सामने ये वीडियो आएगा, अगर वो मेष राशि के हैं या वो क्रॉस वॉचर्स हैं मेष राशि के लिए, तो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। अप्रैल मंथ फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, स्टॉर्म वार्निंग, हैप्पी फैमिली। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एरीज राशि वालों, आप लोगों के लिए खास करके आपके करियर में और फाइनेंशियली आपको थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं, थोड़े से इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस महीने आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, पैसा ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आपकी सेविंग्स ख़त्म हो सकती हैं, हो सकता है कोई बीमारी वगैरह आ जाए या किसी चीज़ में आपको पैसा लगाना पड़े। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट या कोई घटना घटित हो सकती है, जैसे कोई चोरी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, घर में कोई बड़ा रिपेयर का खर्चा या बिजनेस में, दुकान में गाड़ी का एक्सीडेंट इस टाइप का हो जाए जिसमें आपका पैसों का व्यय हो सकता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड स्टॉर्म वार्निंग है तो कुछ नेगेटिव बात का आपको पता चल सकता है, कोई नेगेटिव घटना घट सकती है, चोरी चकारी हो सकती है, कुछ लॉस हो सकता है, कोई चीज़ आपके हाथ से गिर जाए, हो सकता है आप जैसे ज्वेलरी वगैरह पहनते हो, मोबाइल है वो चोरी हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, तो आपके ऊपर पैसों का इश्यूज आ सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सडन डेवलपमेंट होगी या जो ये अप्रिय घटना है वो फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर मुझे फैमिली लाइफ में इश्यूज होने से ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा लग रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने अगर स्टॉक मार्केट में या कहीं इस तरह का कोई ऐसा फाइनेंशियल कोई इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने कर रखा है तो उसमें आप लोगों को लॉसेस हो सकते हैं। तो अपने फाइनेंसेस का और खर्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना, खर्चों पे कंट्रोल करके रखने की आपको ज़रूरत है। आप लोगों को कुछ बैड न्यूज़ आपके लव लाइफ में मिल सकती है, फैमिली लाइफ में कोई अप्रिय घटना आपके हो सकती है जिससे आपको पैसों का नुकसान हो। तो हो सकता है कि पैसों के इशू की वजह से आपकी फैमिली लाइफ में कोई डिफरेंस आए। हो सकता है आपके को किसी चोरी चकारी का पता चले या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हों, या आपके हो सकता है हस्बैंड या फैमिली का कोई मेंबर, आपके बच्चे कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च रहे हैं या फजूल खर्ची कर रहे हैं। किसी को हो सकता है घर में कोई बुरी आदत हो या कोई एडिक्शन टाइप हुआ, इस टाइप की लत हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको लगता है कि सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप उसको आया गया मत करिए, चुप मत रहिए। अगर आपको लग रहा है आपका कोई भी फैमिली मेम्बर पैसे का फिजूल खर्च कर रहा है या गलत जगह में चीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, आपको उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं लग रहे, तो यहाँ पर आपको उसके लिए बात करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको यूनिवर्स ये भी मैसेज दे रहे हैं कि इस महीने आपको बहुत ही चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करके चलने की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। आपको एक स्ट्रैटेजिक तौर से ये जो स्टॉर्म आ रहा है आपकी लाइफ में, जो तूफान है, उसको डील करने की ज़रूरत है। खास करके अगर आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होने वाले हैं या हो रहे हैं तो आपको उनके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक अलग से सिक्योर फंड निकालने की ज़रूरत है, या कुछ हो सकता है आपको कुछ सेविंग्स को टच करना पड़े या कुछ एसेट्स अपने बेचने पड़ सकते हैं। चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको काफ़ी सोच विचार करना पड़ेगा जो भी आपके हालात हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं फैमिली लाइफ में और फाइनेंशियल लाइफ में, उनको डील करने के लिए। हो सकता है इन इश्यूज़ को डील करने के लिए आपको किसी के खिलाफ आवाज़ भी उठानी पड़े। हो सकता है वो पेरेंट्स हो सकता है वो वाइफ हो सकता है हस्बैंड हो, बच्चे हो, ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो। अभी तक आप उनको आया गया कर रहे थे, आप सोच रहे थे अपने आप समझ जाएंगे, वक्त के साथ अक्ल आ जाएगी, समझ आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि आप इन इश्यूज़ पे
अपनी आवाज़ उठाएं, इन इश्यूज़ के बारे में बोलें। आपको खास करके आपकी फैमिली लाइफ में अगर कोई इश्यूज़ चल रहे थे या कोई अगर आपकी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दुख या विपदा आ जाती है हेल्थ से रिलेटेड या अदरवाइज, तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपकी फैमिली यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मैरिज हो सकती है, उनको कमिटमेंट या तो मिल सकती है या उनके लिए कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है। अगर आप लोग मैरिड हैं और आपके बच्चे नहीं हैं तो वो बच्चे मिल सकते हैं। जो भी लाइफ में आपकी चीज़ की कमी है, अगर आप सेकेंड बेबी या फर्स्ट बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो बेबी भी आ सकता है। ऑल इन ऑल आपकी फैमिली में एक कंप्लीशन या जो भी आपके डिज़ायर्स थे फैमिली लाइफ को लेकर वो होते हुए दिख रहे हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग की आपको कमी लग रही थी तो वो अंडरस्टैंडिंग आते हुए दिख रही है। साथ ही में इस महीने आपकी फैमिली लाइफ प्रोटेक्टेड रहेगी। यूनिवर्स, गॉड सब आपकी फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो एंजल्स हैं, इंसेस्टर्स हैं, उनकी नज़र आप पर और आपके परिवार पर है और वो अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी गुड एनर्जीज, विशेस आप पे शावर करते हुए दिख रहे हैं। ब्रोकन हार्ट एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है डिसीट। मैं एक कार्ड और लूँगी यहाँ नीचे। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड फॉर एरीज फॉर अप्रैल। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ही लेंगे। द वर्ल्ड एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कुछ फाइनेंशियल धोखा हो सकता है, फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस रहेगा आप लोगों का अप्रैल में। फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स दिख सकती हैं, हो सकता है सारी आपकी सेविंग्स यूज़ हो जाए या जो भी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी वो टोटली ज़ीरो होते हुए दिख रही है। साथ ही में यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आई है, बॉटम ऑफ द डेक से डिसीट की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पे शायद विश्वास करके किसी को लोन दिया हो, पैसे दिए हों, तो वो आपका पैसा खा सकता है, या आपने किसी की गाइडेंस पे, इंस्ट्रक्शन पे कहीं पे पैसा लगाया हो तो वहाँ पर भी आपको लॉस होता हुआ दिख रहा है। डिसीट की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपको जो भी ये फाइनेंशियल लॉस और ये जो स्टॉर्म आएगा आपकी लाइफ में, ये कोई जानबूझकर करेगा, कोई आपसे इस महीने धोखा कर सकता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। फाइनेंशियल लॉस और धोखाधड़ी हो सकती है और ये धोखा करने वाला आपका कोई परिचित ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी अनजान के साथ आपका धोखा हो जाए या कोई नुकसान वो आपका कर जाए। जैसे मैंने बोला कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है या फ़ोन चोरी हो गया या कुछ इस तरह से, ये जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कोई अनजान करता है। यहाँ पर जो भी आपका ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं या जो पैसे का इश्यूज आ रहे हैं, वो किसी अपने की वजह से आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो जानकर करें या उनसे अनजाने में हो। लेकिन यहाँ पर कोई अपना इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक मिल सकता है। हार्ट ब्रेक मैं रोमांटिक वे में नहीं कह रही हूँ। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, नेबर हो सकता है, जिन पे आपको बहुत विश्वास हो, आपको ट्रस्ट हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, तो आप उन पर विश्वास करके कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दें या उनको पैसा रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए दें फैमिली में किसी को, और जब आपको ज़रूरत पड़े आप मांगो तो वो कहते मेरे पास है नहीं, खर्च हो गया या चोरी हो गया या ऐसा कुछ भी। तो उस टाइप की यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ लोगों के साथ ये डिसीट उनकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन इतना है कि आपका जो रिलेशन है वो प्रोटेक्टेड है। अगर ये आपको किसी डिसीट का, धोखे का अगर पता भी चलता है अपने रिलेशन के बारे में, तो ये आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स ही करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं। आपको पेन इसमें होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस स्टॉर्म को बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ डील करना है, हौसला रखना है, कमज़ोर नहीं पड़ना। नंबर 3 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है अप्रैल में। 30th, 3rd, 12th, 21 इम्पॉर्टेंट डेज रहेंगे। यहाँ पे 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये हार्ट ब्रेक जो है वो थर्ड पार्टी की वजह से हो। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो जिसकी वजह से, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसका आपको पता चले। ये थर्ड पर्सन आपको धोखा दे रहा है, आपके रिलेशनशिप में आपसे चीटिंग करता हुआ दिख रहा है। मतलब एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपके पार्टनर हैं और साथ में कोई और है। वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन ये चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि वो आपके पार्टनर की तरफ से हैं।
ब्रोकन हार्ट एंड डिसीट की एनर्जी है, तो मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर शायद से आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं आप पे, और इस चीटिंग का आपको इस मंथ पता चलेगा, आपका दिल टूटेगा और इस हार्ट ब्रेक को आपको बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ और स्ट्रैटेजिकली देखने की ज़रूरत है। हार्ट ब्रेक आपका ज़रूर होगा, लेकिन ये हार्ट ब्रेक आपके लिए आगे और पॉसिबिलिटीज़ और चीज़ें खोलने वाला है। ये हार्ट ब्रेक आपको रियलाइज़ कराएगा कि ये आपकी दुनिया का, आपके रिश्ते का एंड नहीं है। आपको शायद से लगे कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, बट ऐसा नहीं है। दुनिया अभी बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं उसमें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, द वर्ल्ड एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ये दोनों कार्ड साथ साथ आए हैं और कहीं ना कहीं एक टाइप का ही मैसेज दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं, इन पे आपको स्टक नहीं रहना है, इनसे आपको मूव ऑन करना है। चाहे इसको एक्सेप्ट करके कीजिए, चाहे इसे ब्रेक करके कीजिए, लेकिन आपको इससे आगे बढ़ना है। आगे लाइफ आपकी बहुत बड़ी है, आगे आपके पास ऑप्शंस एंड पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, पूरी दुनिया है अभी आपके सामने जीने के लिए। तो इसको स्ट्रैटेजिकली स्ट्रेंथ के साथ डील करें, जो आप मुझे करते हुए भी दिख रहे हैं, और जो ये सच आपके सामने आएगा वो एक तरह से डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन की इच्छा है। भगवान आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको बचा के चलना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। आगे हम रोमांस एंजल से देख लेते हैं एरीज का रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। न्यू लव, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू लव आएगा, एक नया इंसान आने वाला है जिससे आप रोमांटिकली इन्वॉल्व होने वाले हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक के बाद आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए जिसके आप क्लोज हों, या आपकी लाइफ में पहले कोई नया आए और उसके बाद आपका हार्ट ब्रेक हो। और ये न्यू लव हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में आया हो जिसका के बारे में आपको पता चले। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। अपनी इज्जत करिए, अपनी कदर करिए। डोंट बी अ पुश ओवर, एक फुट मैट की तरह मत रहिए। अगर आप अपनी कदर करोगे, अपनी इज्जत करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, तभी आपको लोग अट्रैक्टिव मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को लेट डाउन मत करो जस्ट बिकॉज कि आपके पार्टनर दूसरों के साथ इन्वॉल्व नहीं है, को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप एक्सेप्ट करेंगे। यू नीड टू लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आपकी इज्जत मान सबसे ऊपर होना चाहिए। अपनी कदर कीजिए, अपनी वैल्यू करिए। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। हो सकता है आपका जो हार्ट ब्रेक हो उसके बाद आपको लगे कि शायद आप प्यार के लायक नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो, आप लवेबल नहीं हो, आप में शायद से कोई कमी है। तो ये दोनों कार्ड्स आपको यही मैसेज देने के लिए आ रहे हैं कि आप लवेबल हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स देयर फॉल्ट। अगर वो आपको चीट करते हैं या आपके रहते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझना, आपने खुद को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को लेट डाउन नहीं करना। बहुत सारे लोग हो सकता है सोचे मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, मेरे पे चीट कर रहा है, शायद से मैं सुंदर नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। यू नीड, आप प्यार डिजर्व करते हो और आपकी लाइफ में ये प्यार आएगा। वो अगर आपके प्यार को नहीं समझ सकते, वो आपको प्यार नहीं दे सकते, तो प्रॉबली वो आपके लायक नहीं है, उनको आपकी लाइफ से चले जाना चाहिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपके सामने चीज़ें हैं, आपको शायद से हिंट्स मिल रहे थे, आपको चीज़ें दिख भी रही थी, बट आप उनको आए गया कर रहे थे, या आप उनको कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे, अपने पार्टनर से चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे थे, आप उनसे पूछते नहीं थे। हो सकता है आपके पार्टनर अक्सर लेट आते हों, या आप हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हों, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा, तो आप उनको चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, या कह रहे थे कि चलो, उनको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि हाँ, हो सकता है भाई कहीं बिजी होंगे, या वर्कलोड ज़्यादा है, या फिर फैमिली से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से, जिससे भी। लेकिन आपको यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसे कोई रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, आपको उनके ऊपर डाउट हो रहा है,
तो आप वो डाउट डेफिनेटली कीजिए, इस चीज़ की जड़ तक जाइए, आपको पता चलेगा। हो सकता है वो फाइनेंशियली आपको चीट कर रहे हैं, हो सकता है वो रोमांटिकली आपको चीट कर रहे हैं, हो सकता है वो फाइनेंशियली एंड रोमांटिकली दोनों ही तरीके से आपको चीट कर रहे हो। सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस दिस मंथ। कोई तूफान इस महीने आपकी लाइफ पर, बड़ी न्यूज़ जो आपकी ज़मीन, आपके पाँव के तले ज़मीन खिसका दे, इस टाइप की न्यूज़ आते हुए दिख रही है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। आई होप आप लोगों को आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। रेजोनेट करे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।